एस्पिरेंट। देखिए, यदि आपने किसी को बिटकॉइन भेज दिए हैं और उसके बाद अगर उसने, जैसे हम लोग क्या है कहीं पैसे भेजते हैं, उसके बाद हमने मोबाइल से पैसे भेज दिए या बैंक से आरटीजीएस से नहीं एफडी करा दिया, और हम जो ख़रीदना चाहते हैं, जो लेना चाहते हैं, अगर वो हमें नहीं मिला तो हम उस पर केस कर सकते हैं बाई बैंक के द्वारा, ठीक है, बैंक के थ्रू। तो फिर क्या है, लेकिन बिटकॉइन से अगर आप पेमेंट कर देंगे और आपने कोई चीज़ ख़रीदी है और आपने इधर से पेमेंट कर दिया, उधर से अगर उसने वो चीज़ नहीं दी, तो फिर आप किसके पास जाएंगे बताइएगा आप हमें कमेंट सेक्शन में। और ये मत कहिएगा कि हम पुलिस थाने जाएंगे, ठीक है, यहाँ जाएंगे। देखिए, वो पुलिस में यदि आप बैंक के ट्रांजैक्शन के बाद जाएंगे तो वो बैंक में देखेगी आपने किस अकाउंट नंबर से किस अकाउंट नंबर पे पैसा भेजा है, ठीक है, और उस अकाउंट नंबर की पूरी केवाईसी होती है। लेकिन बिटकॉइन में ऐसा नहीं है। बिटकॉइन में जिस जिस एड्रेस पे बिटकॉइन भेजा जाता है, ठीक है, क्या है, जिस एड्रेस पे बिटकॉइन भेजा जाता है, वो ऐसा कोड होता है, उसे कोई भी पढ़ ही नहीं पाता, और वो यूनिक कोड होते हैं, तुरंत जनरेट होते हैं, तुरंत ख़त्म हो जाते हैं। तो ये इसका बहुत बड़ा एक तरीके से बिग पॉइंट है। दूसरी बात है कि हम लोग अपना पैसा बिटकॉइन में जमा करते हैं, हम लोग अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं, उसके बाद क्या है कि बैंक हमें हमारा पैसा दे देती है। लेकिन जब हम अपना पैसा बिटकॉइन में जमा कर देंगे और बिटकॉइन में हमारा किसी भी कंपनी के पास जमा है, जैसे जेप पे है, ठीक है, और भी अदर नए जो आए हैं, मैं तो बिटकॉइन में बहुत ज़्यादा मतलब इसके एग्रीमेंट में नहीं हूँ, बिल्कुल इसका विरोध ही करता हूँ, क्योंकि बिटकॉइन से आम आदमी को नुकसान ही होगा, ठीक है, फ़ायदा नहीं हो सकता। उसका कारण भी है कई, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि आप जब बैंक में पैसा जमा करते हैं आपको मिल जाता है, बैंक दे देती है। लेकिन अपने बिटकॉइन यदि आप किसी कंपनी के पास जमा कर देंगे, जो ऑनलाइन कंपनी होती है, वो आपको ना दे, तो आप किसके पास जाएंगे बताइए। भारत में आरबीआई ने बिटकॉइन को मना कर दिया है, क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस जो है बहुत ज़्यादा अब ज़्यादा कम ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो बिटकॉइन में सिर्फ उतना ही पैसा लगाना है जितना पैसा तुम्हें भूलने की हिम्मत हो, तुम उसे भूल सको कि हाँ ये पैसा हमारा था ही नहीं कभी, ठीक है। वो पैसा तुम्हारा 100 गुना भी हो सकता है तुम 10,000 लगाओ, तुम्हारा 10 लाख हो जाए 10,000 से, ठीक है। बहुत आसान है बिटकॉइन में। लेकिन ये भी ध्यान रखना, जो 10,000 लगाया है वो जीरो भी हो सकता है। 10 लाख लगाओगे, हो सकता है अरबपति बन जाओ, ठीक है, करोड़पति नहीं बिटकॉइन में, अरबपति। लेकिन क्या है कि वो पैसा तुम्हारा जीरो भी हो सकता है, क्योंकि कई बार बिटकॉइन पे फ्रॉड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बिटकॉइन में फ़्रॉड बहुत ज़्यादा है, रिकॉर्ड तोड़ फ्रॉड है। आप किसी के पास बिटकॉइन भेजेंगे, फिर जब उससे वापस मांगेंगे, ठीक है, तो क्या है वो इतनी इतनी ट्रांजैक्शन काटता है, आपके 4,000 रुपये के वो काट लेगा बिटकॉइन। हमने अपना पैसा बैंक में डाला, वापस ले लिया, तो हमारा कितना पैसा कटेगा उसमें? एक भी पैसा नहीं कटेगा, जितना डाला उतना वापस ले लिया, ठीक है। हमने 5 लाख डाला, 5 लाख ले लिया। बिटकॉइन में क्या है, एक बिटकॉइन से दूसरे बिटकॉइन की जगह हमने कुछ ट्रांजैक्शन किए, वो ट्रांजैक्शन फ़ी कटती है, और वो कोई लोग बिटकॉइन में ही काटते हैं। तो एक बार ट्रांजैक्शन करने पे 4-4, 5-5 हज़ार खाली फ़ीस भी कट जाती है, ठीक है, क्योंकि ये सब बहुत बड़े स्तर पे फ्रॉड है। तो कहने का मतलब, बिटकॉइन में उतना ही रुपये लगाइएगा जितना भूलने की हिम्मत हो, और हमेशा कभी भी पैसे को 10 का 100 बनाना है, ये कभी मत सोचिएगा। किसी भी फील्ड में 10 का 100 बनाना है। जो ये सोच के आते हैं 10 का 100 बनाएंगे, 1 लाख से 10 लाख बनाएंगे, उनका करियर शुरुआत में ही फिनिश है, ठीक है। हमेशा ये सोचो कि हम 100 से 10 कैसे बनाएंगे और 10 लाख से 1 लाख कैसे बनाएंगे। लोग अपोजिट सोचते हैं, उनको 10 दिन के अंदर जो है कि लखपति करोड़पति बनना है, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ से क्या है, बिटकॉइन में आप इनके क्वेश्चन के आंसर ढूंढिएगा।